विजयदशमी के दिन संसद में राजनीति बहस तेज हो गई, जब भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर कोलंबिया दौरे के दौरान दिए गए बयानों को लेकर जोरदार हमला। प्रसाद ने कहा कि ऐसे शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देने की बजाय राहुल गांधी भारत को बदनाम करने में लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमेशा ऐसे बयान देते हैं जो भारत की छवि को नुकसान पहुँचाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने ये भी जोर देकर कहा कि भारत में लोकतंत्र सबसे मजबूत है और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी समेत सरकार की आलोचनाएं करने की पूरी आजादी है। चले जानते हैं पूरी रिपोर्ट। अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहां तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आजादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। यहां पर आप राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद बेशरम भरी बातें करते हैं भारत के, और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। पूरा लोकतंत्र है, देश के लोग आजाद हैं। लेकिन राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं, और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी आपको, जान लीजिए आप। अब आप चीन की तारीफ कर रहे हैं कि भारत तो दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बन सकता, लेकिन चीन दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भारत के आर्थिक विकास पर भी आपको आपत्ति है, रोजगार नहीं मिलता। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बनने के रास्ते पर है। तो आपका चीन प्रेम दिखाई पड़ता है, और भारत के अपमान करने का आप कोई भी अवसर छोड़ते नहीं हैं। हम उसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं, लेकिन पीड़ा तब होती है जब दूर कोलंबिया में भी भारत को अपमानित करने का बेशर्मी के साथ राहुल गांधी कोई अवसर नहीं छोड़ते। ये बहुत निंदनीय है। लेकिन हम तो अपनी बात कहेंगे। आज अवसर है विजयदशमी का, तो सभी भारतीयों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रणाम। आज के दिन भारत और उदयमान बने, सभी आध्यात्मिक शक्तियां, माता दुर्गा, बाकी सभी देव हमें आशीर्वाद दें, और हिंदुस्तान के लोग खुशहाल बने, संतुष्ट बने, यही कामना है।